हाँ, लेकिन बाद में आपने देखा कि जनाब वही प्राइस जो मैकेनिज्म था उसको रिविजिट किया गया, और उसके बाद अब फार्मा कंपनीज, हमारी जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं, वो ह्यूज प्रॉफिट्स भी बना रही हैं, और पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स है वो भी कोई मेरे ख्याल से 20 साल का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के अंदर टूटा है पाकिस्तान में, फार्मा एक्सपोर्ट। तो ये हमारी उसमें हाँ, लेकिन उसमें सुल्तान साहब एक चीज थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा कि मल्टीनेशनल्स की बहरहाल टेक्नोलॉजी होती है, बिल्कुल, वो नई इन्वेंशन लाते हैं। पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज माशाल्लाह बहुत कर रही हैं, हाँ। लेकिन वो उस पर हमें अभी भी एतराज है, क्योंकि मल्टीनेशनल के जो अब नई प्रोडक्ट्स, वो जो इनोवेशन है वो नहीं ला रहे हैं। फाइजर गया यहाँ से, एलआई ले गया, बहुत सारी कंपनियां गई, तो उनकी जो नई प्रोडक्ट्स है ये हमें नहीं करना चाहिए था। जो हम मुस्तकिल गवर्नमेंट से एंगेज रहते हैं इसमें, और गवर्नमेंट काफी सुन रही है, SIFC से भी और दूसरे लोगों की से हमारी बातें होती हैं। देखिए, पॉलिसी या तो आप बनाएं तो बड़े क्लियर रखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस स्टेज पे हमें कोई ऐसा कंसर्न ये नहीं है। इश्यूज होते हैं हर जगह, जाहिर है, कोई टैक्स का किसी का इशू होगा। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था। जो बहुत ही ओवरबर्डन्ड है, आप टैक्सेस के हवाले से बात कर लें, आप एक्सचेंज रेट के हवाले से बात कर लें, आप रिपैट्रिएशन की जो बीच में कदगन आ गई थी उसके हवाले से बात कर लें, लेकिन फिर भी कंपनियां काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट जो FDIs आपके मिसाल के तौर पर 2020 में 2.06 बिलियन थे, 2021 में 2.15 बिलियन, 2022 में 1.46, थोड़े से कम हुए थे, 2023 में 2.05 बिलियन, और 2024 में 2.57 बिलियन। या तो ये होना कि एकदम सब इरोड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है और होगा भी नहीं अनलेस कोई हम हिमाकत करें। हम देखें, और गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। गवर्नमेंट को मालूम है, गवर्नमेंट समझती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये जरूर है कि राइट हैंड डजंट टॉक टू द लेफ्ट हैंड एट टाइम्स। तो वो टैक्स की पॉलिसी अगर कोई बना रहा है और फर्ज कीजिए दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उसको भी देखना चाहिए। उसके लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, SIFC है, दूसरे इदारे हैं, और हमारे जैसे इदारे हैं जो हम जाके बात करते हैं, शोर करते हैं, और इवेंचुअली रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये अब जैसे आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की, अब जैसे मैं नहीं कह सकता हूँ अबाउट प्रोक्टर एंड गैम्बल, लेकिन डिवेल्युएशन से पहले उनका जो प्रॉफिट था और वही प्रॉफिट डिवेल्युएशन के बाद जाहिर है वो कम हुआ है, रुपए में थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब वो जो हेडक्वार्टर में जो साहब बैठे होंगे लंदन US में, उनको वो डॉलर कम नजर आए होंगे, तो उन्होंने हो सकता है सोचा कि यार ये इस मॉडल में सही रहेगा या उस मॉडल में सही रहेगा। तो इसी तरीके से शेल गया था, किसी और वजह से गया था, तो और चीजें हैं, लेकिन हमें ऑन गार्ड रहना चाहिए। ये देखें ना, और लास्ट वर्ड मैं इसके ऊपर ये भी चाहूंगा कि ये जो इस वक्त टैरिफ वॉर जो दुनिया में चली है, अमेरिका आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, इसके आफ्टर मैच में आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें आ सकती हैं, अपनी रीपोजिशनिंग करेंगी कंपनीज। हमें उम्मीद तो यही है कि हमारे लोग जो है इसको पोजीशनिंग को देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो US अपनी इसको स्टेबिलिटी लाए। वो आज एक दिन 1% होती है, दूसरे दिन दूसरी % होती है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी आती है तो हमें लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर आवर मैन्युफैक्चरर्स, तो हमें करना चाहिए और हमें अब आगे निकलना चाहिए। सिर्फ शिकायतें नहीं करनी चाहिए, आई थिंक अपॉर्चुनिटी को भी देखना चाहिए, और जहाँ गवर्नमेंट को या और काम नहीं कर रहे हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बट ओवरऑल स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ICCI, हमें इस वक्त जो है वो कंपैरेटिवली फील गुड फैक्टर की जो स्टेबिलिटी की आपने बात की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और दूसरी हमेशा सारी चीज़ें एकदम से सारी अच्छी नहीं होती, लेकिन पिछले से बेहतर है थोड़ी सी। ठीक है, यानी कोई बहुत ये जो एकदम बहरान की सी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, या कम से कम इस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा था, बताया जा रहा था, वैसे हालात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और देखें इस कंपनी ने भी बड़ा फेयरली सारा स्टेटमेंट दिया है, तो आई थिंक व्हाई शुड वी रीड मोर देन व्हाट दे आर सेइंग, बट दे आर अंडर नो प्रेशर टू एक्सप्रेस समथिंग लेस। सो इस कंपनी ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है, एंड आई थिंक आप इनके स्टेटमेंट्स पढ़े जुलाई में जो आए हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग पीछे यही मसला है सारा कि लोग पढ़ते नहीं हैं, और ज़ाहिर है कि जो चीज़ें उनको फिर उसी तनाजुर में देखा जाए, अदरवाइज चीज़ें फिर आप परेशान वाले एंगल से देखेंगे, उस ऐनक से देखेंगे, तो हर चीज़ हर जगह पे फिर परेशानियां ही नजर आएंगी। देखिए हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब हमारे पास आते हैं, हम पहले कह देते हैं कि देखें, वी आर नॉट सिंगापुर, वी आर नॉट द परफेक्ट कंट्री, वी हैव अपॉर्चुनिटीज बट वी हैव इश्यूज आल्सो। सो जो नए आते हैं तो हम उनको बता देते हैं, लेकिन इश्यूज रिजॉल्व भी हो सकते हैं।